नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई की क्या जड़ है, हम आपसे बात करना चाहेंगे आज। इजराइल और हमास के बीच की कुछ खास बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप लोग दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश रूस को देख रहे हैं, जो पिछले 1.5 सालों से एक बेहद कमजोर देश यूक्रेन के साथ लड़ाई लड़ रहा है, जबकि रूस अपने पास बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी के खतरनाक से खतरनाक हथियार रखा हुआ है। रूस इन सभी हथियारों को खुद बनाता है और इस पर रिसर्च के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी हथियारों की एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वह हथियारों के लिए आत्मनिर्भर भी है, लेकिन वह आज तक एक कमजोर देश यूक्रेन को पराजित क्यों नहीं कर पाया। बतौर वह पिछले 1.5 सालों से उसके साथ युद्ध लड़ते जा रहा है और युद्ध खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है, बल्कि युद्ध खींचते जा रहा है। दूसरी बात, आप लोग अब इजराइल और हमास के बीच हो रहे लड़ाई को देखिए तो पिछले 5 दिनों से आगे और आगे खींचते ही जा रहा है। जबकि इजराइल दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली देश है और उसने गाजा के छिपे हमास पर अब तक कई हजारों टन बम फोड़ चुका है, परंतु मामला उसकी तह से है। परंतु हाँ, इस हमले में हजारों की संख्या में हमास के आतंकवादी मारे जा चुके हैं। फिर भी गाजा से हमास के आतंकवादी इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजराइल के पास भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कई खतरनाक से खतरनाक हथियार है। इजराइल खुद हथियार बनाता है, रिसर्च के लिए उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च भी कर रहा है, लेकिन एक दिन के जैसे गाजा पर वह पिछले 5 दिनों हजारों टन बम गिरा चुके हैं, पर नतीजा जस की तह है और वह गाजा के अंदर जमीनी हमले के लिए अब भी साहस जुटा नहीं पाया। जबकि पूरी दुनिया सोच रही थी कि इजराइल 2 दिनों में ही गाजा को चींटी की तरह मसल देगा। यह भविष्य की बात है कि रूस यूक्रेन को इजराइल गाजा के हमास आतंकियों को मसल देगा। पिछले 20 सालों में भारत का नंबर 1 दुश्मन चीन अपनी सैन्य शक्ति को कई 200 गुना बढ़ चुका है। अत्याधुनिक हथियारों को बनाने के लिए कहीं से तकनीक चुरा रहा है तो कहीं जगह खुद हथियार बनाने की रिसर्च कर रहा है और उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च भी कर रहा है। इससे ऊपर जाकर वह पाकिस्तान को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। आज चाइना सामरिक शक्ति में अमेरिका को टक्कर दे रहा है और हमें यह मानना ही पड़ेगा कि चीन एक वैश्विक शक्ति है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम यानी भारत आज कहाँ खड़े हैं, जबकि हमारे 2 पारंपरिक दुश्मन चीन पाकिस्तान हमें घेरे हुए हैं। यह बात सही है कि हम पिछले 10 सालों से सामरिक रूप में बहुत आगे निकल चुके हैं। हम खुद आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार बना रहे हैं, रिसर्च के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्चा भी कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास कई सारे अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हथियार है। हम इस 10 साल से पिछले 10 सालों की भरपाई कर चुके हैं, जबकि पिछले 10 साल में हमारी सेना के पास महज एक ढंग की बंदूक नहीं थी और हमारे जवानों की जान बचाने वाला बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं था। न कोई नया हथियार दूसरे देशों से खरीदा जा सकता था, न देश में कोई नया हथियार बनाया जा रहा था। वह तो हमारे वीर जवान थे जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा कर रहे थे। तत्कालीन सरकार ने देश की सेना को एक तरह से पंगु बना दिया था। इस देश ने नए हथियारों बनाने की बात तो छोड़िए, किसी दूसरे देश से नए खरीदने की बात तक नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे तक कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार लबालब था। यदि उन पिछले 10 सालों में हमने हमारी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दिया तो आज हम +10 पॉइंट पर चले गए होते और हमारी सेना अब और भी शक्तिशाली होती। पर पिछले सरकार ने अपने कार्यकाल में सेना को आधुनिक बनाने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? क्या मकसद था रिसर्च पर पैसा खर्चा न करने का, जबकि हमारा दुश्मन दिनों दिन शक्तिशाली होता जा रहा था? ना वर्तमान की तरह उस वक्त हमारे पास कोई शक्तिशाली कूटनीति लॉबी न थी, न हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई था। भगवान न करे यदि इजराइल जैसी परिस्थिति आज भारत के सामने आ पहुंचे तो भारत क्या करेगा? तो आप भी सोच के बताएं हमें कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारी आने वाली ऐसी मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।